नमस्कार। 7 रंग 7 कविताएँ लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। इस बार हम आपको जिन 2 कवियों से रूबरू करवाएँगे, वो हैं सुभाष अखिल और त्रिनेत्र जोशी। त्रिनेत्र जोशी को लंबे समय से लोग जानते रहे हैं क्योंकि चीनी भाषा से हिंदी में उन्होंने बहुत सारे साहित्य का अनुवाद किया और चीनी भाषा के वो विशेषज्ञ रहे हैं। लंबा वक़्त गुज़ारा है उन्होंने चीन में। और उनकी खुद की ढेर सारी कविताएँ हैं जो लगातार तमाम बड़े-बड़े पत्र-पत्रिकाओं में और साहित्यिक पत्रिकाओं में छपती रही हैं। तो त्रिनेत्र जोशी से हम आपको मिलवाएँगे। सुभाष अखिल जो हमारे दूसरे कवि हैं, वो गाज़ियाबाद में लंबे समय से रह रहे हैं। बाल पत्रकारिता में उन्होंने पराग जैसी पत्रिका में संपादन का कार्य किया और लंबे समय तक नवभारत टाइम्स से जुड़े रहे। और सुभाष अखिल की कविताएँ, कहानियाँ और उपन्यास खासी चर्चित रही हैं। हमारी जो एक ख़ास सेगमेंट है हमारा, जिसमें आप मिलते हैं हमारे कालजयी कवियों से, शायरों से, उसमें हम आपको मिलवाएँगे इनकलाबी शायर जोश मलिहाबादी से। जोश मलिहाबादी आज़ादी के दौर में बेहद चर्चित हुए थे और उन्होंने धार्मिक कट्टरता के खिलाफ और जो सियासी जो शोषण की दास्तान है, उसके खिलाफ उन्होंने मज़बूती से आवाज़ उठाई। जोश मलिहाबादी की आवाज़ सुनना अपने आप में एक ख़ास अनुभव होगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं त्रिनेत्र जोशी से। चीनी भाषा के विशेषज्ञ और जाने-माने कवि त्रिनेत्र जोशी की कविताओं का आयाम बहुत व्यापक है। प्रकृति, पर्यावरण, रिश्तों की संवेदनशीलता, समाज और सियासत की बारीकियां, चीन में बिताए दिन, चीन को अपने पहाड़ से जोड़ती रचनाएं। बहुत कुछ है जो त्रिनेत्र जी आज के दौर में छूट गया सा महसूस करते हैं। 26 मई 1948 को जन्मे त्रिनेत्र जोशी ने हिंदी और चीनी भाषा में एमए किया। चीनी से हिंदी में और हिंदी साहित्य की चीनी भाषा में अनुदित उनकी पुस्तकों की एक लंबी फेहरिस्त है। घूम गया कई मोड़ समेत उनके कुछ कविता संग्रह भी हैं और पहल, साक्षात्कार, वसुधा जैसी तमाम साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में उनका लेखन जारी रहता है। करीब 1 दशक तक चीन की राजधानी पेइचिंग में रहे, जो अब बीजिंग है। फिलहाल दिल्ली में चीनी भाषा पढ़ाते हैं। कई प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और रेडियो टीवी में काम का लंबा अनुभव रहा है, लेकिन उनकी मूल पहचान एक कवि, लेखक और अनुवादक की है। 7 रंग के लिए त्रिनेत्र जी ने अपनी कुछ कविताएं भेजी हैं, आप भी सुनिए। कभी कभी चुपचाप खो जाती हैं चीजें जैसे आजादी। कभी कभी बेहिसाब आ जाता है गुस्सा जैसे अंधड़। कभी कभी चुपचाप आ जाती है रुलाई जैसे बुढ़ापा। कभी कभी यूं ही गिर पड़ता है आदमी जैसे पुरानी दिल्ली की कोई इमारत। कभी कभी अक्सर हो आता है इल्हाम, सीधे चलना ठीक नहीं, गिरते पड़ते ही चलो। कभी कभी ऐंठ कर चलता है जो, हो उठता है तानाशाह अक्सर कभी कभी। मैं कहता हूँ जब हमें कहीं पहुँचना ही नहीं है तो धीरे धीरे क्यों नहीं सीख लेते चलना कभी कभी। देवदार के पेड़ तले तिरपाल की तरह फैली छाया पर खाई थी कसमें, कुछ करेंगे हम ऐसा कुछ विशेष कि कर गुजरेंगे, और चली थी परवाही। कमाए पैसे, लगाए बहुत से हिसाब, बहाए मदिरा की तरह विपन्नों के ठीक बीचों बीच। जाना बहुत कुछ, जाना इतना अधिक या गरीबी की तरफ से फेरी पीठ। जाना मैंने जाना कि कितने हो गए हैं उनकी पागल पागल। अचानक तेरे से कोई वक्त में आई याद, गुजर गए 60 साल। कितना दौड़ा मैं नंगे पांव, फिर भी जब तक मिली दोस्तों की छांव। बादलों की तरह
उदास से गुजर गए कई दृश्य, कई में खिलखिला गया आसमान, कई हुए अस्पृश्य। तलवों पर खाल में शामिल हो चुके कांटों और कंकरों के निशान, वहां भी चिपके हैं स्मृतियों के कई गुलाब। गगास नदी जैसी कहीं गहरी घाटी में लेटी है सफेद इच्छा की एक टूटी मुड़ी लकीर। सपनों के बीच से कहीं तूफानी बारिश बहा ले गई सारा अन्न। झुंगरे और कढ़ी खाने को चाहता था आज ही मन। पिता अब भी लगाते से लगते हैं दुर्भाग्य की गुहार। 1.25 साल पहले गुजरी माँ का एकाकीपन और हम पर झिलमिलाता जीने का बुखार। गरीबी ने सभी के किए कई साल बेकार, फिर भी जीवन पर रीझे जब कभी कभी आई बहार। रानीखेत से चौबटिया के बीच वे घने चीड़ बांध जंगल, ढलानों पर बिछा फिरूल जैसा मलमल। लंबी दीवार से दिखता ली पाए टूफू का गांव, और जोगेश्वरी में सुबह सुबह कौओं की काँव काँव। अमे शान से शाही देवी तक की चढ़ाई, भागीरथी अलकनंदा से मैरीन ड्राइव तक पानी में झिलमिलाते जीवन के थके पांव। क्लबों में शराब के लिए मारा मारी, हर बार छूट जाती डीटीसी की बस। 1 और 4 नंबर से जाता हूँ थिएनानमेन से गेटवे ऑफ इंडिया तक, तब सभी जगह फैली है भारी हलचल, बड़ी उदासी। अच्छा अब मैं चलता हूँ रानीखेत से चौबटिया तक, घने चीड़ बांध जंगलों में अपनी याद में काफल खाने। त्रिनेत्र जोशी की कविताएं अभी आपने सुनी। अब हम आपको ले चलते हैं सुभाष अखिल के पास। जीवंतता से भरपूर लेखक, पत्रकार और कवि सुभाष अखिल से मिलना एक नई ऊर्जा का संचार करता है। 24 दिसंबर 1954 को जन्मे और मूल रूप से गाजियाबाद में रहते हुए अपने लेखन और साहित्य सृजन से देश विदेश में पहचान बना चुके सुभाष अखिल को साहित्य विरासत में मिला। आज़ादी आंदोलन से जुड़े और तमाम खंड काव्य लिख चुके उनके पिता स्वर्गीय श्री सीपी अखिल से उन्हें लेखन का संस्कार मिला और हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने दिल्ली प्रेस में नौकरी से अपनी शुरुआत की। करीब 1 दशक तक प्रतिष्ठित बाल पत्रिका पराग में रहे और तकरीबन 1.5 दशक तक नवभारत टाइम्स के साथ पत्रकारिता करते रहे। बाद में अपना खुद का प्रकाशन संस्थान शुरू किया। बाल साहित्य से लेकर कविता, कहानी, उपन्यास और किन्नर विमर्श पर पहली बार खुलकर और विस्तार से लिखने वाले सुभाष अखिल ने अब तक क्या क्या लिखा, उनसे ही सुनते हैं। ये मेरा कहानी संकलन है, अपने बीच अजनबी, पहला कहानी संकलन। ये दूसरा कहानी संकलन है, तुम मेरा सर्वनाम। ये तीसरा कहानी संकलन है, वजूद के बावजूद। और इसके बाद ये उपन्यास है, किन्नर विमर्श पर सबसे पहली कहानी मैंने ही लिखी थी, जो सारिका में छपी थी 1980 में। उसी कहानी को विस्तार देकर मैंने उपन्यास बनाया, दरमियाना नाम से। और अभी लॉकडाउन में एक नया उपन्यास ये मेरा आया है, नंगे शहर का सफ़रनामा। इसके अलावा ये बाल कथाएं हैं, इसमें 2 रुपये का नोट, ये बच्चों के लिए मैंने लिखी थी। और ये बच्चों के लिए हास्य कहानी है, चचा छक्कन की होली। बेशक सुभाष अखिल जी आज की पीढ़ी के लिए एक नई उम्मीद पैदा करते हैं और उनका लेखन बहुत ही व्यापक और गहरा है। 7 रंग के लिए अखिल जी की कुछ कविताएं सुनिए। अतुल सिन्हा जी का आग्रह हुआ कि मैं कुछ कविताएं अपने श्रोताओं के लिए सामने रखूं, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए विषय पर आता हूं। क्योंकि इन दिनों जो मौसम है वो बहुत वसंत का मौसम है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं एक कविता आपके सामने रखता हूँ, जो मैंने कभी सीधी में लिखी थी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में। तेरा होना या तेरे होने का एहसास होना, ये शीर्षक है। तेरा होना या तेरे होने का एहसास होना। धूप जब भी दरख्तों के
झुरमुटों से नीचे आती है। धूप जब भी दरख्तों के झुरमुटों से नीचे आती है, जिंदगी की ताजगी का गीत जैसे गाती है। धीरे धीरे सिमटती छाया का तीखापन, धीरे धीरे सिमटती छाया का तीखापन और तेज होना धूप का, तब तेरी सूरत में शाम बन के आती है। धुंध लगा शाम का आता तो है, यह भी सच है कि मन को भाता है, मगर एक खौफ भी साथ उभर आता है। रात की गहराई का जब भी ख्याल आता है, फिर यही सोचकर मन को तसल्ली देता हूँ कि रात कितनी भी हो लंबी, अगली सुबह का सूरज भी जरूर आता है। तेरा होना या तेरे होने का एहसास होना हर पहल चलता है मेरे साथ साथ। फिर सुबह इन दरख्तों पर जब भी एक गुनगुनी धूप आती है, जिंदगी बेमन ही सही एक सरगम से गुनगुनाती है। पटरियों पर समानांतर। पटरियां कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, मिलती सी लगती हैं पर मिलती नहीं है समानांतर चलते हुए। क्यों लगता है तुम्हारे साथ चलते हुए समानांतर और साथ साथ कि आगे चलकर कहीं मिल ही जाएंगे। क्यों लगता है तुम्हारे साथ चलते हुए समानांतर और साथ साथ कि आगे चलकर कहीं मिल ही जाएंगे। भ्रम है तो भ्रम ही सही, बना रहने दो इसे, तोड़ो नहीं। संभावना के साथ साथ गति तो बनी रहती है। पटरियां पहुंचती ही नहीं कहीं, पटरियां पहुंचती ही नहीं कहीं, वहीं पड़ी रहती हैं जहां की तहां, पहुंचते तो हम हैं। पटरियां वहीं पड़ी रहती हैं जहां की तहां, पहुंचते तो हम हैं। इन्हीं पटरियों से होते हुए पहुंचते हैं ना, तो फिर पड़ा रहने दो पटरियों को जहां की तहां। जारी रखो सफर यूं ही समानांतर चलते हुए। चलते हुए एक एक पटरी पर संतुलन बनाने के प्रयास में लड़खड़ाकर गिरने के भय से हाथ थामे। अपनी अपनी पटरी ही सही, चला तो रही है समानांतर, हाथ भी थामा ही हुआ है। पटरियां भले ही ना मिलती हो कहीं। एक चिट्ठी जो चुशूल से एक माँ को आई। मैं महफूज हूँ यहाँ माँ, रोज खेलता हूँ मैं लद्दाख की इन चोटियों से, जैसे छुटपन में कभी कभी तुम्हारे बालों से खेला करता था। वैसे ही गूंज रहा हूँ अब इस माँ की चोटियां, लटे संवार रहा हूँ इसकी, जैसे तुम्हारे बालों को संवार दिया करता था अपने खेल खेल में। यहाँ दूर तक देखता हूँ तो तुम्हारा आंचल ही दिखाई देता है, एक अनंत आकाश की तरह। ये सभी शिलाएं तुम्हारे गेसुओं सी महकती हैं माँ। मैं जानता हूँ उसे जो मौका परस्त शत्रु है तुम्हारी पवित्र और धवल केश राशि का, किंतु शपथ है मुझे जो मैं मात्र केश भी छूने दूं। यहाँ की जल राशि भी तुम्हारी ममता की तरह बहुत शीतल और शांत है, मगर उन सभी तुम्हारी चोटियों पर बहुत ताप है। यह रण का समय है माँ। तुमने मेरी जिन उंगलियों को थामकर मुझे चलना सिखाया था ना माँ, मैं आज उन सभी फिंगरों पर बहुत मजबूती से खड़ा हूँ और यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हारी सभी फिंगर, सभी चोटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। और यह देखो कि सामने एक सियार खड़ा है, भेड़िए की खाल में उसकी शैतानी आंखों को मैं तुम्हारी तरफ हरगिज नहीं उठने दूंगा। तुम्हारा बेटा चुशूल, लद्दाख से। और अब इनकलाबी शायर जोश मलिहाबादी की बारी है। जोश मलिहाबादी को सुनना आपके लिए एक बेहद रोमांचक अनुभव होगा। उनकी ये आवाज़ बेहद दुर्लभ आवाज़ है और हमने इसे बड़ी मशक्क़त से ढूंढकर आपके लिए लेकर के हम आए हैं। आप सुनेंगे तो बेशक आज के दौर में जोश मलिहाबादी की प्रासंगिकता आपको नजर आएगी।
भोर सुहानी मेरा चंदन, भोर सुहानी मेरा चंदन, सांझ सलोनी मेरा आंगन, मेरा मन है मेरी सुमरन, तोड़ चुका हूँ सारे बंधन, तोड़ चुका हूँ बंधन, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, बोलक तारे झन 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 झन, बोलक तारे झन 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 झन। काम है मन की माला जपना, कैसा जलना कैसा तपना, चूक तड़पना भूल कल्पना, अरे ये भी अपना वो भी अपना, किससे झगड़ा किससे अनबन, बोलक तारे झन 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 झन। जादू टोना जंतर मंतर, नाग और गाय ऊंट और खच्चर, चलना है इन सब से बचकर, दीन है पापी सर का चक्कर, धर्म है पापी मन की ऐठन, बोलक तारे झन 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 झन। वीर पुरोहित पोंगी पापा, लोटा लुटिया दाढ़ा चुटिया, मंदिर मस्जिद गोफा गिरजा, घंटी ढोलक ताता थैया, याहू याहू ताता तैया, याहू याहू पोपो टन टन, बोलक तारे। पांडे जी की प्रभु मिनती, पांडे जी की प्रभु मिनती, रोवे चुनती कंडे बिनती, माया मिलती माया छिनती, लंबी माला खटखट गिनती, 52 53 54 55। मुल्ला पांडे पीर अभिमानी, लट्ठम लट्ठा खेचा तानी, मन है अंधे बुद्धि कानी, पहने हैं ये सब अज्ञानी, मेरे ज्ञानी मन की उतरन, बोलक तारे झन 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 झन। लोग जो सारे चक्कर खाते, लोग जो सारे चक्कर खाते, राह गली में आते जाते, चलते फिरते रोते गाते, सबसे रिश्ते सबसे नाते, सारे साथी सारे साजन, बोलक तारे झन 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 झन। सबकी झोली मेरी झोली, सबकी झोली मेरी झोली, सबकी टोली मेरी टोली, सबकी होली मेरी होली, सबकी बोली मेरी बोली, सबकी बोली मेरी बोली, सबका जीवन मेरा जीवन, बोलक तारे झन 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 झन। सारे सारे जग के डेरे दिल में, सारे जग के डेरे दिल में, सबके हेरे फेरे दिल में, दुनिया भर के घेरे दिल में, सारे दिल हैं मेरे दिल में, सबकी धड़कन मेरी धड़कन, बोलक तारे। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम आपको फिर किसी 2 अहम कवियों से मिलवाएंगे और अपने एक कालेजयी कवि से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे इस चैनल को, सात रंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल नमस्कार।